देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे हैं काउंट द नंबर ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग्स। एक लिस्ट दी हुई है हमें वर्ड्स की और एक स्ट्रिंग दी हुई है अलाउड नाम की। ठीक है, एक लिस्ट गिवन है और एक स्ट्रिंग गिवन है अलाउड। हमें लिस्ट में इटरेट करना है और चेक करना है कि उसमें हर स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स जो हैं वो अलाउड स्ट्रिंग में से ही हों। समझ रहे हो बात को? जैसे कि अलाउड क्या है, ए बी है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए डी आ रहा है। ए तो आ रहा है हमारी अलाउड स्ट्रिंग में लेकिन डी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, बी डी, बी तो आ रहा है हमारी अलाउड स्ट्रिंग में लेकिन डी नहीं आ रहा है, तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। फिर ए बी आ रहा है अलाउड में और बी भी आ रहा है अलाउड में, तो हाँ इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनकी काउंट को हमें रिटर्न करना है, यानी कि ये वाला आएगा एक तो और एक ये वाला आएगा, तो आंसर आ जाएगा आउटपुट 2। ये वाला क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि डी जो है वो अलाउड में नहीं है। ठीक है भाई, तो कुछ नहीं करना है, इसमें ट्रेड करना है और चेक करना है इसमें हर वर्ड जो है उसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो अलाउड स्ट्रिंग में आते हों। ठीक है, उनका काउंट हमें रिटर्न करना है। तो कुछ नहीं करना है, एक लूप लगा लीजिए फॉर स्ट्रिंग वर्ड। किस में लूप लगा रहे हैं? वर्ड्स में। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस वर्ड में लूप लगाइए। ठीक है, फॉर कैरेक्टर आई। वर्ड को क्या कर रहा हूं मैं, वर्ड को कन्वर्ट कर ले रहा हूं किसमें, कैरेक्टर स्ट्रिंग में, टू कैर अरे, सॉरी कैरेक्टर अरे में। फिर करूंगा, फिर देखूंगा कि आई जो है ना, आई वो अलाउड में है या नहीं है, यानी कि इफ अलाउड डॉट इंडेक्स ऑफ आई। ठीक है, अलाउड डॉट इंडेक्स ऑफ आई। देखो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब क्या है कि अलाउड में आई है। ठीक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अगर इसका मतलब ये लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि वो आई जो है कैरेक्टर वो अलाउड में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला वर्ड जो है ना, ये वाला वर्ड जो है, जो कि वर्ड्स लिस्ट में से आया है, वो हम काउंट नहीं करेंगे। काउंट किस में कर रहे हैं? एक वेरिएबल में, इंट res इज इक्वल टू 0। और एक और ले लेते हैं बूलियन वाज कंसिस्टेंट इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो हर एक वर्ड के लिए एक वेरिएबल डिफाइन होगा वाज कंसिस्टेंट, और उस वर्ड में अगर कोई भी कैरेक्टर ऐसा है जो कि अलाउड में नहीं है तो हम वाज कंसिस्टेंट को फॉल्स बना देंगे। फिर जब लूप से एग्जिट करेंगे उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए तो चेक करेंगे कि हाँ भाई वाज कंसिस्टेंट जो है वो ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू है तो res प्लस प्लस कर दीजिए। ठीक है, वाज कंसिस्टेंट फॉल्स हो चुका हुआ अगर कोई भी कैरेक्टर उस वर्ड में अलाउड में नहीं आता है तो। ठीक है, और लास्ट में जब बाहर वाले लूप्स आएंगे तो रिटर्न कर देंगे res। सबमिट करते हैं इसको, पहले रन कर लेते हैं, देख लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। चल रहा है भाई, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया है। क्या हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? देखेगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर एक वर्ड को पहले कैरेक्टर स्ट्रिंग में तोड़ रहा हूं, फिर इस स्ट्रिंग में उसको ढूंढ रहा हूं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को। मान लेते हैं ये मेरी स्ट्रिंग है अलाउड, ये मेरी वर्ड्स लिस्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हर वर्ड को उठाऊंगा। ठीक है, मान लेते हैं अभी इस वाले वर्ड पे हूं मैं, और ए को चेक करूंगा कि इसमें है या नहीं है, फिर डी को चेक करूंगा इसमें है या नहीं है। ठीक है, अभी मैं ये कर रहा हूं। एक और काम कर सकते हैं हम, ये जो हम काम कर रहे हैं कि ए को चेक कर रहा हूं मैं, डी को चेक कर रहा हूं, ये काफी एक्सपेंसिव काम है। समझ रहे बात को? ये बिग ऑफ 1 में नहीं हो रहा है काम। ठीक है, तो एक और काम कर सकते हैं हम। क्या काम कर सकते हैं, इस ए बी को हम एक काउंट एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। काउंट का एरे कैसी होती है, 26 लेंथ की काउंट एरे होती है। ऐसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7, 26 लेंथ की होती है, यानी कि लास्ट जो आएगा हमारा वो आएगा 26 या 25 आएगा। ठीक है, हर एक इंडेक्स किसको डिनोट करता है? 0 करेगा भाई स्ट्रिंग में ए के काउंट को, 1 करेगा बी के काउंट को, सी के काउंट को, डी ई एफ ऐसे करके। ठीक है, तो 0 पे क्या लिखा होगा, बेसिकली ए का काउंट इन स्ट्रिंग, यहाँ पे कितना है, 1 है। ठीक है, 1 पे क्या लिखा होगा, 1 पे लिखा होगा बी का काउंट जो कि यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, अच्छा और क्या होंगे, और 0 पड़े होंगे सारे के सारे। ठीक है, और सारे के सारे 0 पड़ेंगे, यानी कि ये अलाउड की काउंट एरे बन गई है। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा यह होगा कि हम बिग ऑफ 1 में फाइंड कर पाएंगे कि ए जो है ना वो ए बी में है या नहीं है। कैसे दिखेगा? मैंने बोला कि ये बहुत एक्सपेंसिव टास्क है, अलाउड डॉट इंडेक्स ऑफ मैं नहीं करना चाहता। मैं क्या करना चाहता हूं, एक काउंट एरे बनाना चाहता हूं, यानी कि काउंट इंट काउंट इज इक्वल टू न्यू एरे। ठीक है, 26 लेंथ की, क्योंकि 26 कैरेक्टर होते हैं, और अलाउड की काउंट एरे बनानी है मेरे को। तो फॉर कैरेक्टर सी
किस में? अलाउड को पहले मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ कैरेक्टर स्ट्रिंग में, ताकि मेरे को कैरेट ना करना पड़े। ठीक है, टू कैर एरे कन्वर्ट कर लिया, और काउंट C माइनस ए प्लस कर रहा हूं। इससे क्या होगा देखो, मान लेते हैं C क्या होगा, C का मतलब क्या है कि अलाउड में कैरेक्टर, मान लीजिए अलाउड क्या है, AB। ठीक है, AB है, तो काउंट ये क्या लिखा हुआ है, A माइनस ए आस्की में कन्वर्ट होकर 0 माइनस 0, यानी कि काउंट 0 प्लस। ठीक है, फिर आएगा B। ठीक है, काउंट B माइनस ए। ठीक है, B क्या होता है, 98 होता है उसका आस्की, 98 माइनस 97 1, काउंट ऑफ 1 प्लस, यानी कि सेकंड इंडेक्स पे प्लस हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है, तो इस तरह से काउंट एरे बन गई है मेरी। अब क्या करूंगा मैं, इंडेक्स ऑफ मैंने बताया एक्सपेंसिव टास्क है, बिग ऑफ 1 नहीं है, हमें बिग ऑफ 1 में करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर करंट कैरेक्टर का काउंट 0 है, किसमें, इस एरे में, इसका मतलब क्या है कि करंट कैरेक्टर जो है वो अलाउड में नहीं है, सिंपल सी बात है। तो काउंट I माइनस ए, ठीक है, अगर 0 है, बस इतना सा काम है। अगर काउंट I माइनस ए, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर वर्ड्स में से एक पर्टिकुलर वर्ड उठाया, उसमें से एक पर्टिकुलर क्या कैरेक्टर उठाया, अच्छा, उस कैरेक्टर का काउंट अगर हमारी काउंट एरे में 0 है, इसका मतलब है वो एग्जिस्ट नहीं करता है अलाउड में, तो इवाज कंसिस्टेंट फॉल्स लिख दीजिए, रन करा के देख लीजिए भाई। टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें इसकी अगर हम, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग O ऑफ M इंटू N। ठीक है, M इंटू N क्या है, देखिए सबमिट हो गया शायद ना, सबमिट हो गया, बहुत बढ़िया। M इंटू N क्या है, M क्या हो जाएगी भाई, इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और N क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी स्ट्रिंग इस लिस्ट की। ठीक है, बिग ऑफ M इंटू M क्या है, इसकी लेंथ, और N क्या है, एक सबसे लेंथी वर्ड की लेंथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्पेस कंप्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ 1 ही है। क्यों? क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, हमने एक 26 लेंथ की एरे ली है, तो बोल सकते हो बिग ऑफ 26 विच इज बेसिकली इक्वल टू बिग ऑफ 1।